नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दुख को भुलाकर दूसरों के चेहरे पे खुशी लाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग यूं तो मीडिया से काफ़ी दूरी बनाते हैं, लेकिन हमारा मकसद है कि ऐसे लोगों को समाज के सामने लाया जाए ताकि इनसे प्रेरणा मिल सके और बाकी जो लोग समाज में अपना योगदान देना चाहते हैं, इस समाज को खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो वो भी इनके प्रयासों को जानकर आगे बढ़ सकें। इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान पूर्व प्रवक्ता हल्द्वानी के खालसा इंटर कॉलेज में जो रही हैं सालों तक, और अब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको शिक्षा की उनके भीतर एक अलख जगाने का काम किया है, और साथ साथ वो कैंसर जैसी जो भयावह बीमारी है उससे जूझने के बाद आज समाज को इस बीमारी से जागरूक भी कर रही हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है पार्वती मैम आपका। नमस्कार मैम, आपसे जानना चाहूँगा, मैंने जैसा कहा कि छोटे बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं जी। बीपीएल संस्था आपने बनाई हुई है, और इसके साथ साथ कैंसर जैसी बीमारी जिससे आप खुद जूझी और आज फिर लोगों को आप जागरूक कर रही हैं। ये दोनों प्रकल्प समाज में एक ऐसे प्रकल्प हैं जिनसे समाज खुशहाल होगा। मैम ये बताइए किस तरीके से शुरुआत की। आज छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं, इस क्लास में पढ़ रहे हैं आपके, और हमने देखा है उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। किस तरीके से ये प्रकल्प आपने शुरू करा और फिर इसकी शुरुआत हुई? ऐसा है सर, मैं जैसे कि शिक्षिका रही हूँ, तो रिटायरमेंट के बाद मेरे को लगा कि खाली नहीं बैठे रहना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। थोड़ा सा सेवा की भावना थोड़ा सा पहले से ही मतलब था कि कुछ सेवा करें, तो इसके लिए मैंने बच्चों को बुला के पढ़ाना शुरू किया। और गरीब बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जाते थे, यहीं पर ये सड़क में खेलते रहते थे, क्योंकि ये सब बीपीएल परिवार के बच्चे हैं। इनकी मम्मियाँ काम में इधर उधर जाती है, न वो पढ़ा सकती है, न उनके अच्छे से देखभाल कर सकती थी। तो मैंने इन बच्चों को बुला करके इनको पढ़ाना शुरू किया। शुरू में तो इनकी स्थिति बहुत ख़राब थी। मैं नहाने के लिए प्रेरित करती थी, साबुन देती थी, मेडिकल देती थी। फिर मैंने इनके लिए कपड़े कलेक्ट करने शुरू किए। लोगों के जैसे बच्चे हैं बड़े के जो ब्रांडेड कपड़े लाते हैं, बस थोड़ी थोड़ी टाइट हुआ उन्होंने एक तरफ रख दिया ना, तो वही कपड़े इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे हमने म्यूजिक सिस्टम भी रख रखा है, कंप्यूटर भी रखा है। हम चाहते बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, केवल पढ़ाई ही नहीं। तो बच्चों को यहाँ ऐसा माहौल मिला है, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। मैं छुट्टी किसी दिन छुट्टी भी करना चाहती हूँ तो बच्चे कहते हैं नहीं, हमें नहीं छुट्टी करनी, हम कल भी आएंगे। मैं क्या, आपको नहीं छुट्टी चाहिए, मुझे तो चाहिए ना एक दिन रेस्ट। तो इस तरह से होते होते मैं 17 से ये शुरू किया था, तो 2021 में जो मेरे कार्य जो मैंने किया है, इससे जो समाज में थोड़ा सा जो लोगों को इससे अवगत हुए, तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया। जैसे चौहान जी ने प्रेरित किया कि मैं तीली रोतीली के लिए भी भरूं, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था। जो भी काम कर रहे हैं, कोरोना काल में सेवा की, राशन बांटा, इन्हीं बच्चों के घरों में हम गलियों से घूम घूम के मैं इनके लिए बिस्कुट सामान इनके लिए और कॉपी किताबें ले जाती थी। बच्चों के लिए मास्क सिलती थी। मैंने कम से कम लगभग 6000 मास्क सिल के, उसमें तो मास्क, कपड़े के मास्क की बहुत वैल्यू थी ना, उसमें मिल नहीं रहे थे। तो इस तरह एक मन में एक सेवा की भावना तो थी। तो इसी बीच मुझे पता चला मुझे कैंसर है। तो थोड़ा देर के लिए तो मैं घबराई, क्योंकि कैंसर शब्द ऐसा है, नाम सुन के ही घबराहट होती है। लेकिन मैंने बहुत धैर्य रखा। मैंने कहा हो गया तो अब तो कैंसर, ये जो कोरोना काल में जो लॉकडाउन था, तो कहीं जा भी नहीं सकती थी मैं। 1.5-2 महीने तक अंदर ही रहे। ऐसे भी मैंने खूब मास्क सिले, अपने को बिजी रखा। यहाँ तक कि मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, क्योंकि वो परेशान हो जाते, मुझे कहाँ ले जाते। तो जब लॉकडाउन खुला, फिर मैं दिल्ली गई। मेरी बेटी ने धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल में डॉक्टर अंशुमान जी बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया। और उसके बाद 6 महीने पर तक तो मैं बेड में रही, काफ़ी परेशान रही। फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने कहने लगे कि अब तो छोड़ दो, अब अपना ध्यान दो। तो मैंने कहा नहीं, छोड़ के क्या फ़ायदा मुझे। जब मैं और फिर से मन में ये भावना मेरी थी कि मैं फिर से जब जागरूक रहूँगी, बच्चों के लिए कुछ करूँ, तो अपनी बीमारी भी भूल जाऊँगी। तो अगर मैं सोचते रहूँगी मुझे ये है, तो मैं और बीमार अपने को महसूस करूँगी। तो फिर से मैंने बच्चों को, फिर मैंने टीचर्स रखे कुछ पढ़ाने के लिए, और फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। होते होते आज यहाँ तक पहुँच गई। इतने फिर 2021 में मुझे तीली रोतीली मिली, और
लगे हैं इस तरह बच्चों के लिए। हम लोग आते हैं, कई मेरे फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं या जान पहचान वाले हैं, यहाँ पर आते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं, कोई बर्थडे मनाने आते हैं और कोई इनको गिफ्ट दी जाते हैं, स्टेशनरी आती है, कोई स्कूल बैग, जाड़ों के कपड़े, सभी मदद करते हैं इन लोगों को। तो इसी तरह मेरी एक संस्था चल रही है और देखिए वो आगे अब बच्चे बहुत हो गए हैं। इस समय मेरे पास 52 बच्चे हैं, तो टीचर्स भी 4-5 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो आर्थिक मदद के लिए मैं समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, लेकिन कर रही हूं, चल रहा है काम, है ना। बिल्कुल। तो ये पार्वती मैम थी, जिस तरीके से बता रही थी, मैंने आपको बताया कि ये तीलू रतौली जो श्रेष्ठ पुरस्कार होता है मातृशक्ति के नाम हमारी उत्तराखंड की सरकार देती है, उससे इस सम्मान से नवाजी गई हैं। और इसके साथ साथ समाज के तमाम मंचों में इन्हें सम्मान मिला है और सम्मान मिलना भी चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि जो बच्चे वंचित घरों के बच्चे हैं, उन बच्चों के चेहरों पर खुशी ला रही हैं और साथ साथ ये खुशी ही नहीं, उनका भविष्य बन रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैम ने बताई कि उनके साथ इस पूरी यात्रा में एक आर्थिक रूप से भी सहयोग की दरकार होती है। तो समाज के जो लोग इस वक्त इस मैम को, इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनसे ये अपील करना चाहेंगे कि अगर आप जिस भी क्षेत्र से हैं, चाहे आप आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो भी आप मदद कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई के तौर पर इन बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इनके लिए 1 घंटा 2 घंटे का समय निकाल सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। मैम ये बता दीजिए कहाँ पर आपकी ये संस्था है, हल्द्वानी में क्या इसका एड्रेस है, कैसे लोग आप तक पहुँचे? मेरी संस्था है नवाबी रोड, नियर अरुणोदय धर्मशाला, ये सामने धर्मशाला है ना, और शिव मंदिर के पास, तो नवाबी रोड ही हुआ। तो मैंने भी कई बार उसमें डाला फेसबुक में, कोई हेल्प करना चाहे या यहाँ पढ़ाने के लिए कोई आना चाहे, लेकिन रिस्पॉन्स किसी ने नहीं दिया। तो मैंने टीचर्स रखे हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं मेरे पास, ट्रेन टीचर है, बीएड वाले हैं, एमएससी बीएड वाले, बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिलहाल सारे बच्चे हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं इस समय, छोटे से लेकर बड़े बच्चे तक। और अब मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही है ना, जिन्होंने 10th का दे दिया, अब इंटर के, तो मुझे टीचर्स भी और चाहिए इंटर के कोर्स के लिए, ये तो पढ़ाएंगे नहीं। तो अब आर्थिक प्रॉब्लम तो है ही है, अब क्या बताएं, है ना। देखिए मैम कह नहीं पा रही हैं, लेकिन इनकी जुबानी हम आपको बताए देते हैं। ऐसे काम, समाज सेवा के काम बिना आर्थिक सहयोग के आगे नहीं बढ़ पाते। ये सच है कि समाज सेवा के नाम पर कई लोग ऐसा काम भी कर रहे हैं जिनसे ये संस्थाएं बदनाम होती हैं। समाज सेवा जैसा पवित्र शब्द बदनाम होता है, लेकिन एक तराजू में हम सबको तोल नहीं सकते। कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं और छुपे हुए हैं। पार्वती मैम लगातार, क्योंकि ये शिक्षिका रही हैं, जानती हैं कि एक शिक्षक का महत्व एक बच्चे के लिए क्या होता है, और यही वजह है इन्होंने ये शुरुआत की है। आप देखिए इस वक्त नवाबी रोड में ये कार्यालय चल रहा है, ये संस्था चल रही है, और इसके आसपास के जितने भी बच्चे हैं जो गरीब वंचित घरों के बच्चे हैं, वो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। यानी कि वो पहले सुबह स्कूल जाते हैं और उसके बाद एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं। तो ये सालों से ये कारवां चल रहा है। और आज पार्वती में हमने सुना है एक बच्ची ने आपके स्कूल में पढ़ाई करी और उसने अब बीए करने के बाद उसकी शादी भी हो गई है। तो जब उसकी अभी हुई है 1 महीने पहले, सब्जी बेचती थी, मैं उसको कहती थी कि तुम सब्जी बेचती हो तो हर समय ग्राहक तो आते नहीं है, बुक्स अपने हाथ में रखा करो बस। उनके 5 भाई बहन हैं, बाकी सब आते हैं अभी। तो उसकी जो अभी इस बार मैरिज हुई, मैंने कहा भी अभी मैरिज मत करो उसको, तो उन्होंने कहा कि आगे से 2 बेटियां और हैं हमारी, पापा बीमार रहते हैं, लेकिन वो बीए फाइनल कर रही है इस समय। तो ठीक है, वो आगे कुछ कर लेगी, ठीक है, पढ़ने में, तो उनकी भी मजबूरी है। और कैंसर का मैंने यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर अंशुमान, जो तो जाने पहचाने सभी जानते हैं उनको, धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में वो डायरेक्टर है। वो बहुत ही अच्छे इंसान है और समाज सेवी भी है। तो उन्होंने मेरे से, जब मैं आना जाना, क्योंकि मैं रूटीन चेकअप में भी जाती हूँ उनके पास ना, तो उन्होंने कभी मुझसे पूछा तो उन्होंने बोला मैं भी समाज सेवा करता हूँ। तो मैंने उनको बुलाया था अपने पूरे डॉक्टर्स के ग्रुप के साथ। वो हमारे यहाँ इधर सस्ता घर पे भी आए और फिर गोलापार में बैंकेट हॉल में हमने वहाँ पर उनके लिए व्यवस्था करी थी, क्योंकि उन्होंने कहा था प्रोजेक्ट से हम समझाएंगे। तो लेकिन अब हमने तो बहुत प्रयास किया, लेकिन गांव वालों ने अभी इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया जितने लोगों को आना चाहिए था, लोग आए नहीं। तो अब मेरी तो आर्थिक स्थिति ऐसी है, डॉक्टर साहब तक बोलते हैं आप कब बुला रहे हो, वो भी चाहते हैं कि कहते हैं मैं तो यहाँ बॉर्डर में, नेपाल के बॉर्डर और पिथौरागढ़ बॉर्डर तक जाता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। अब मैं तो ये हो रहा है कि इन बच्चों के लिए मेरी थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, अपनी मेरी प्रिकॉशन की दवाइयाँ इतनी महंगी है, रूटीन चेकअप के लिए जाना होता है,
इनका खर्चा है। तो सर को मैं ये कहती हूँ, सर अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो तो आना चाहते हैं और अंशुमान जी को तो सभी जानते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर है ना। तो यही है सर, इसी तरह हम समाज सेवा में लगे हैं। देखिए तो मेरी सेवा मेरी वो तो तब पूरी होगी मेरी तपस्या। इनमें से जब कोई बच्चे आगे जाके अपने पैरों में खड़े होंगे, कुछ बनेंगे, तब लगेगा कि हमने कुछ किया। अभी तो चल ही रहा है, लेकिन मैं इनके साथ ही साथ हम इनको व्यावसायिक शिक्षा भी सिखाते हैं। गमले बनाना, फ्लावर्स बनाना, बैग्स बनाना, राखियाँ बनाना, कई तरह की मोमबत्तियाँ, इस बार खूब मोमबत्तियाँ बेची हम लोगों ने। मोमबत्तियाँ बनाना सब कुछ करते हैं, जिससे जो बच्चे आगे जाके अगर जॉब ना भी करे तो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। और हमारा ये नहीं कि एक दिन का कि पहले मैं इधर-उधर सस्ता में इधर-उधर चले जाती थी, अब नहीं जा पाती क्योंकि मेरा डेली का है पढ़ाना बच्चों का। पर किसी दिन संडे को छुट्टी करते हैं और डेली का ही है, तो मेरे यहीं है, तो बाहर जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है कहीं। तो यही है सर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद सर, आप यहाँ आए, आपने जो भी मतलब आप प्रचार प्रसार करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे कि लोग हमारी संस्था के बच्चों का सहयोग करें, है ना, माँ की तरह। बिल्कुल, तो ये मेरे साथ पार्वती किरोला मैम थी, जो हल्द्वानी में एक ऐसा कार्य कर रही हैं जिसे हर कोई सराहता भी है, लेकिन सहयोग की दरकार है। तो जो भी लोग जिनके मन में समाज सेवा का एक संकल्प है, जो चाहते हैं कि उनके माध्यम से वो परमात्मा कुछ उनसे बेहतर करवाए, तो ज़रूर ऐसे प्रकल्पों में अपना सहयोग दें, ताकि एक बेहतर समाज के लिए हम सब का योगदान हो सके। संजय पाठक, प्रेस 15, हल्द्वानी।